क्लास 10th का हम सर्कल रिवाइज करने जा रहे हैं। सर्कल माने वृत्त। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में सुन लेते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि ये मान लो एक सर्कल है, तो इस सर्कल में जो ये बीचों बीच है ना, इसे सेंटर कहते हैं वो। तो इस सेंटर से होकर अगर एक सीधी लाइन खींचेंगे तो जो इसे 2 पॉइंट पे काटती है तो इसे बोलते हैं कोड। तो एक तो ये भी काट रही है तो कोड, अगर ये सेंटर से होकर जा रही है और 2 पॉइंट पे काट रही है इसे डायमीटर कहते हैं। अब मान लो यहाँ से इसके एक पॉइंट से टच करके एक लाइन जा रही है तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं। और अगर कोई लाइन अगर किसी सर्कल को आर पार कट करके जा रही है तो इसे सेकंड लाइन कहते हैं, यानी छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब ना एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके कुछ जो लाइन जाती है उसे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो स्पर्श करता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो टेंजेंट होता क्या है? स्पेशल केस ऑफ सेकंड विद ओनली 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये सेकंड ही होता है, बस ये स्पेशल केस बन जाता है क्योंकि एक पॉइंट से होके जाता है। अगर 2 पॉइंट से होके जाएगा तो ये सेकंड है, लेकिन अगर ये सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके जाएगा तो ये टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। पर यहाँ से याद करना है, ये टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर एक टेंजेंट खींचा जाए किसी सर्कल पर तो उसका जो सेंटर से रेडियस खींचा जाए तो वो रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यानी जो ओपी है वो एबी पे परपेंडिकुलर रहेगा। फिर हमें एक थ्योरम और पढ़नी है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से यानी बाहरी बिंदु से किसी सर्कल के ऊपर खींचे गए जो टेंजेंट होती है इनकी लंबाइयाँ इक्वल होती हैं। तो इसीलिए ये जो पी क्यू होगा इसकी लंबाई पी आर के सेम होगा। एक चीज़ और याद रखना है कि जब किसी बाहर पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट खींचते हैं दोनों की लंबाई सेम होती है, और साथ साथ इसके जो सेंटर से जो एंगल बनता है ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। और जो बीच से अगर यूँ काट दोगे अगर सेंटर से मिला के तो ये दोनों जो एंगल हैं ये भी सेम होते हैं, ठीक है। और जो ये सेंटर से मिलाते हैं रेडियस तो ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर जैसे एक सवाल है, ए सर्कल टचेज द साइड ऑफ एट ABC ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P। ए सर्कल टचेज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P एंड टच AB एंड CD when produced at Q and R respectively, then AK equal to हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये कह रहे हैं ना एक ऐसे ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के ना इसके एक साइड से एक सर्कल खींचा गया जो P पे टच करता है। फिर हमने AB को Q तक बढ़ाया और AC को हमने R तक बढ़ाया। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AQ है यानी A से लेकर Q की जो लंबाई है ये ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ है, यानी इस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ है, तीनों साइड के जोड़ का हाफ है। इसके लिए हम थ्योरम लगाएंगे ये वाला कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यानी यहाँ से ये बाह्य बिंदु है तो ए क्यू और ए आर ये दोनों बराबर होंगे। फिर ऐसे ये बी भी बाह्य बिंदु है तो ये भी टेंजेंट जा रहा है तो बी क्यू बराबर बी पी हो जाएगा, इक्वेशन 2। ऐसे सी भी बाह्य बिंदु है तो सी पी बराबर सी आर हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? तो तीनों साइड का जोड़ निकालते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों का जोड़ होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब मैं इसको बीच वाले बी सी को तोड़ के लिख दूंगा ना, तो ये बी पी से सी पी हो जाएगा, तो ये बी पी से सी पी हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि बी पी सी बी क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे बी पी जगह बी क्यू लिख देंगे और इसको ए बी के साथ अलग कर लेंगे। और ये पी सी किसके बराबर था? तो पी सी देखो सी आर के बराबर था यहाँ से, तो हम यहाँ पे सी आर लिख देंगे और इसको ब्रैकेट से अलग कर लेंगे। तो ये फ्रॉम सेकंड और थर्ड से मदद लिया था हमने। और ए बी और बी की जोड़ो अब, तो ए बी और बी की जोड़ने पे ये ए क्यू बन जाएगा। और सी आर ए सी जोड़ो, सी आर ये रहा, सी आर और ए सी जोड़ोगे तो ए आर बन जाएगा। और क्योंकि ए क्यू ए आर हमने यहाँ शुरू में बराबर किया था तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा कि ए क्यू और ए क्यू की बराबर हो जाएगा। अब दोनों जोड़कर डबल हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो डबल ए क्यू हो जाएगा। और ये सबका जोड़ क्या था? पेरीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये 2 डिवाइड में जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC।
उसके बाद कुछ नोट याद करना है कि इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो देन ए बी प्लस सी डी प्लस ए इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। कहता है ना कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों ओर एक सर्कल ऐसे खींच दिया जाए, तो ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल्स के चारों ओर एक सर्कल खींच दिया जाए, तो जो आमने सामने की साइड होती है, आमने सामने की साइड का जोड़ इक्वल होता है, ठीक है। इफ़ ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, देन द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम के इफ़ ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, तो देन द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अगर किसी रोम्बस के सारे साइड जो हैं वो एक सर्कल को टच करते हैं, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ये वाला एक क्वेश्चन जरूर कर लेना है तैयार। टू टेंजेंट पी क्यू एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल। तो दो टेंजेंट एक टी पी और टी क्यू खींचे गए हैं सेंटर ओ से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। इस एक्सटर्नल पॉइंट टी से सेंटर ओ वाले सर्कल पे हमने दो टेंजेंट खींचे, टी पी और टी क्यू। हमें प्रूफ करना है कि जो पी टी क्यू है, ये रहा पी टी क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है ये डबल है ओ पी क्यू का। ओ पी और ये इधर तक आ रहा है सीधा क्यू, तो ओ पी क्यू का यही एंगल डबल है, ये प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा? पहले तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू। इसमें देखोगे तो ये दोनों टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं थ्योरम से, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख देंगे, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर इसी ट्रायंगल में ना इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो हम जोड़ेंगे थीटा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। तो थीटा और एंगल 1 एंगल 2 बराबर था, तो दोनों जुड़कर हो जाएगा डबल एंगल 1। इसको एंगल 1 मान के डबल एंगल 1 बराबर 180। और एंगल 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये थीटा उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बटा 2 करेगा 90, और ये थीटा बटे 2 बचेगा, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। सेम ऐसे ही ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो ओ पी टी, एंगल ओ पी टी ये क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर है, मतलब ओ पी परपेंडिकुलर है टी पी पे। अब ओ पी टी देखेंगे ध्यान से, ओ पी टी, तो इसमें दो एंगल है, एक ओ पी क्यू, तो हम इसको लिख देंगे ओ पी क्यू और प्लस, और एक एंगल ये 1 है बराबर 90। अभी हमने एंगल 1 का मान निकाला था यहाँ, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 का मान ये रख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कट जाएगा, तो ओ पी क्यू बराबर बचेगा माइनस का थीटा बाय 2 उधर जाके प्लस का थीटा बाय 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई ओ पी क्यू बराबर थीटा, और थीटा को हमने क्या माना था, पी टी क्यू माना था, तो लिखेंगे पी टी क्यू। तो देखो यही प्रूव करना था कि पी टी क्यू जो है वो डबल है ओ पी क्यू का, तो पी टी क्यू डबल है ओ पी क्यू का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।